आज हम बात करेंगे भारत की प्राचीन और पौराणिक नदी सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक मंत्र 10वें मंडल के 75वें सूक्त में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे तांडेय और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में भी सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशक नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन आता है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लच्छवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नामों से जाना गया है। ऐतिहासिक रूप से सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में आदिबद्री से माना जाता है। यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होते हुए अरब सागर में विलीन होती थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण यह नदी सूख गई। भूकंप और जलवायु परिवर्तन इसके विलुप्त होने के प्रमुख कारण थे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री वी नारायण स्वामी ने 20 मार्च 2013 को 7:56 पर लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि उत्तर पश्चिम भारत में सरस्वती नदी के संपूर्ण मार्ग के चित्रण पर काम भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा के साथ साथ डिजिटल एलिवेशन मॉडल का उपयोग करके किया गया। यह पाया गया कि कालीबंगन राजस्थान, बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा, धोलावीरा और लोथल गुजरात के प्रमुख हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों ने उपग्रह चित्रों और भूगर्भीय अध्ययनों के माध्यम से सरस्वती नदी के प्राचीन प्रवाह मार्ग के प्रमाण जुटाए हैं और यह आज भी भूमिगत जल के रूप में मौजूद है, यह प्रमाणित कर दिया। सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण नगर बसे थे जो इस नदी के जल से समृद्ध थे। नदी के सूखने के बाद इन नगरों का पतन हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। आज भी सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के प्रयास जारी हैं। सरकार और वैज्ञानिक मिलकर इसके प्राचीन प्रवाह मार्ग की पहचान कर रहे हैं ताकि इसे पुनर्जीवित किया जा सके और क्षेत्र में जल संकट का समाधान हो सके। सरस्वती नदी के बारे में जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है जो गंगा, यमुना और सरस्वती से मिलकर संगम प्रयागराज पर संपन्न होता है। तो ये थी लुप्त हुई सरस्वती नदी के बारे में जानकारी, पर अभी भी यह भूमिगत जल के रूप में मौजूद है, ऐसा प्रमाणित किया जा चुका है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।